आप जरा सोच कर देखिए, क्या हो अगर भारत का मिराज 2000 विमान अब सिर्फ एक फाइटर जेट बनकर ना रह जाए, बल्कि ये एक लॉन्ग रेंज स्नाइपर बन जाए। और क्या हो अगर दुश्मन के एयर स्पेस में घुसे बिना ही उसे 200 किलोमीटर दूर से खत्म करने की कैपेबिलिटी इसको मिल जाए। जी हाँ, भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ मिलकर एक ऐसा ही अपग्रेड प्लान कर रहे हैं जो मिराज 2000 को एक स्ट्रेटेजिक इंटरसेप्टर बना देगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ने हिंदी, जहां पर हम बात करने वाले हैं पहले मिराज 2000 के बारे में। दोस्तों, मिराज 2000 विमान, जिसे भारतीय वायुसेना में वज्र नाम से जाना जाता है, ये भारत के सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट में से एक है। फिर चाहे वो कारगिल का युद्ध हो या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक। कारगिल युद्ध से बालाकोट एयर स्ट्राइक तक इस एयरक्राफ्ट ने बार बार अपनी कैपेबिलिटी को साबित किया है और यह दिखाया है क्योंकि क्यों भारतीय वायुसेना को इसके ऊपर इतना भरोसा है। लेकिन आज के मॉडर्न वॉरफेयर में सिर्फ भरोसेमंद होना काफी नहीं है। अब जरूरत है लॉन्ग रेंज डोमिनेंस की, और कुछ ऐसा ही हम प्लान कर रहे हैं। इस पूरे अपग्रेड का दिल होने वाला है अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का इंटीग्रेशन। अस्त्र मार्क 1 पहले से ही भारतीय वायुसेना का हिस्सा है, जिसकी रेंज 110 किलोमीटर की है, और अस्त्र ईआर की जो रेंज है वो 160 किलोमीटर तक होने वाली है। लेकिन मार्क 2 की बात करें तो ये पूरी एक नई लीग में आती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है, इसमें डुअल पल्स रॉकेट मोटर देखने को मिलती है। पहला पल्स जो है ये मिसाइल को तेजी से टारगेट की तरफ ले जाता है, और उसके बाद एक जो फेज आता है उसमें दूसरा पल्स जो है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरे पल्स में हम फाइनल अटैक में जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको गेन करते हैं, और ऐसे में ये जो मिसाइल है ये टारगेट को हिट करती है। अब यही कारण है कि अस्त्र मार्क 2 200 से लेकर 220 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है, और आखिरी समय में भी मनूवर कर सकती है। अब सोचिए, पहले मिराज 2000 जेट को इंगेज करने के लिए तकरीबन 60 से 80 किलोमीटर तक नजदीक आना पड़ता था मीका मिसाइल के साथ। और आज के मॉडर्न वॉरफेयर में जहां पर एनिमी के फाइटर जेट्स के पास बीवीआर मिसाइल है लॉन्ग रेंज की, तो ऐसे में मिराज 2000 के लिए एक क्लियर थ्रेट होती थी। और अब अगर इसमें अस्त्र मार्क 2 लग गई तो ये 200 किलोमीटर दूर से ही अटैक कर सकता है। इसका मतलब यह है कि दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा और मिसाइल पहले ही उस तक पहुंच जाएगा। और यही है असली फर्स्ट लुक, फर्स्ट शॉट, फर्स्ट किल कैपेबिलिटी। आज भारत के सामने दो बड़े थ्रेट हैं। चाइना का इस समय PL-15 मिसाइल जो पाकिस्तान को मिल रही है, और पाकिस्तान का SG-10 मिसाइल जिसकी रेंज 100 किलोमीटर के आसपास है। अस्त्र मार्क 2 इन दोनों को जवाब देने में भारत का काफी मददगार हथियार बन सकता है। पाकिस्तान से तो पहले ही हमें क्लियर एडवांटेज हमें मिल सकता है, और चीन से भी हमें जो एडवांटेज है वो देखने को मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि इंडियन एयरफोर्स अब डिफेंसिव नहीं बल्कि इक्वल या सुपीरियर पोजीशन में फाइट कर सकती है। इस अपग्रेड की असली ताकत की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ मिसाइल नहीं है बल्कि नेटवर्किंग भी है। मिराज 2000 अब काम करेगा नेत्र एवैक से डेटा लेकर, राफेल जैसे जेट के साथ कोऑर्डिनेशन में। मतलब खुद टारगेट देखना जरूरी नहीं है, दूसरे एयरक्राफ्ट से डेटा लेकर के भी मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। और यहीं से आप समझ सकते हैं कि ये पूरी तरीके से मॉडर्न वॉरफेयर या मॉडर्न नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है, जिसका हिस्सा मिराज 2000 भी बनने वाला है। इस अपग्रेड के बाद एक मिराज 2000 पहले से 3 गुना ज्यादा एयर स्पेस कंट्रोल कर सकता है, और दुश्मन के एयर स्पेस में घुसने की भी जरूरत हमें कम पड़ेगी। इससे हमारी सर्वाइवलिटी बढ़ेगी, और अब ये एयरक्राफ्ट फ्रंट लाइन फाइटर नहीं बल्कि बनेगा एक स्टैंड ऑफ किलर। इतना आसान ये अपग्रेड शायद हमारे लिए ना हो, लेकिन ये है कि हम जिस प्रकार से इस पे आगे बढ़ रहे हैं चरणबद्ध तरीके से, हमारे लिए इसको अपग्रेड करना बहुत मुश्किल भी नहीं होगा। चैलेंजेस की बात करें तो फिलहाल एवियोनिक्स इंटीग्रेशन हो गया, रेडार कंपैटिबिलिटी हो गई, डेटा लिंक सिंक्रोनाइजेशन हो गया, या फिर वेपन रिलीज प्रोटोकॉल्स हो गए। ये कुछ प्रमुख चैलेंजेस हिस्से हैं, उनको हमें टैकल करना है। टाइमलाइन की बात करें, जो ट्रायल है वो 2027 के आसपास प्लान किया गया है, और जो फुल इंडक्शन है वो इस दशक के अंत तक कर लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर मिराज 2000 का ये अपग्रेड भारत की एयर पावर को एक नया डायमेंशन दे सकता है, और ये सिर्फ मिसाइल इंटीग्रेशन नहीं होगा बल्कि एक पूरी स्ट्रेटजी का शिफ्ट है। तो आइए नजर डाल लेते हैं अब दूसरी अपडेट पे। क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम यानी तेजस मार्क 1 अल्फा अब एक ऐसे मोड़ पर है जो पूरी वायुसेना की ताकत बदल सकता है। और अब तक तेजस के इंजन की मरम्मत के लिए भारत को विदेशी कंपनी यानी जनरल इलेक्ट्रिक पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब आज की इस रिपोर्ट के बाद ये कहानी पूरी तरीके से बदलने वाली है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स भारत में ही तेजस जेट की जो इंजन समस्या है उसको खत्म करके उनकी मरम्मत भी यही करने वाला है। और इस कदम से न सिर्फ हमारा समय बचेगा बल्कि भारत की जो रक्षा में आत्मनिर्भरता है उसको भी एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। इंडियन एयरफोर्स भारत में जो MRO फैसिलिटी है यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सुविधा है वो स्थापित करने जा रहा है। ये सुविधा खास तौर पर जनरल इलेक्ट्रिक F404 IN-20 इंजन के लिए होगी, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तेजस विमान को पावर देते हैं। इस प्रोजेक्ट में अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस तकनीकी मदद करेगी, जैसे ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स और सपोर्ट हो गया।
आप लोगों को शायद ये छोटा डेवलपमेंट देखने को लग रहा होगा, लेकिन आइए जान लेते हैं इससे पहले क्या होता था, ताकि आप इस मामले की गंभीरता को समझ सकें। अभी तक इससे पहले जब तेजस विमान का इंजन खराब होता था, तो उसे विदेश भेजना पड़ता था, कई महीनों का समय लग जाता था और इस वजह से जेट्स लंबे समय तक ग्राउंडेड रह सकते थे। अब इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशन क्षमता भी इनसे प्रभावित हो सकती थी। तो ऐसे में अब इनका निर्माण और मरम्मत क्योंकि भारत में ही होगा, तो इसका मतलब ये है कि हम इनको तेजी से रिपेयर कर सकते हैं, जेट की उपलब्धता काफ़ी ज़्यादा होगी और मिशन रेडीनेस में हमें काफ़ी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। यानी इंडियन एयरफोर्स अब ज़्यादा तेज, ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा तैयार रहेगा। भारत के पास अभी तकरीबन 35 से 40 तेजस मार्क 1 है और तकरीबन 180 तेजस मार्क 1 जेट्स ऑर्डर में है। सभी में जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन लगा है और भविष्य में आने वाले समय में तेजस मार्क 2 हमें देखने को मिलेगा, जो तेजस मार्क 1 का बड़ा भाई है और ये ताकतवर F414 इंजन के साथ आएगा। लेकिन यहाँ पर समस्या अभी भी यही है कि इंडियन एयरफोर्स के पास इस समय इंजन रिपेयर की सुविधा नहीं थी और ये फैसिलिटी हमारी उस समस्या को खत्म करेगी और ये भारतीय वायुसेना के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि जब जैसे मैंने कहा कि इंजन में अगर समस्या आती है तो फिर हमें विमानों को ग्राउंडेड करना पड़ सकता है। तो इस चुनौती का अब एक बड़ा फायदा ये मिलेगा कि अभी समस्या ये थी कि भारत के पास सिर्फ इस समय 30 से 31 स्क्वाड्रन ही है, जरूरत है 42 स्क्वाड्रन की। और ऐसे में अगर तेजस भी इंजन इश्यूज के चलते आगे चल के भविष्य में किस समस्या को फेस करेगा, तो कम से कम हमें उन्हें ग्राउंडेड नहीं करना पड़ेगा, हम उस समस्या का समाधान अपनी इन फैसिलिटीज से निकाल लेंगे और ऐसे में भारतीय वायुसेना की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है, ये भी प्रभावित नहीं होगी। भारत की जनरल इलेक्ट्रिक पर निर्भरता आप सब जानते हैं कि लगातार बढ़ती जा रही है। जनरल इलेक्ट्रिक सिर्फ तेजस मार्क 1 अल्फा के लिए इंजन डिलीवर नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पर जो तेजस मार्क 2 प्रोग्राम है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये सही मायने में देखा जाए तो जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन सिर्फ तेजस में ही यूज नहीं हो रहे हैं, बल्कि पीए टाइप पोसाइडन हो गया, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हो गए, या फिर हम आईएनएस विक्रांत की बात करें, तो इन सब में जनरल इलेक्ट्रिक के ही इंजन इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी भारत की रक्षा क्षमता का एक बड़ा हिस्सा अब जनरल इलेक्ट्रिक की टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। अब इस फैसले से बदलेगा क्या? देखिए, भारत को विदेशी रिपेयर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, लागत और समय दोनों कम होंगे, आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिलेगी, लेकिन पूरी आत्मनिर्भरता तभी मिलेगी जब भारत खुद का इंजन बनाएगा। तो दोस्तों, तेजस इंजन रिपेयर की सुविधा स्थापित होना भारत में एक बड़ा तकनीकी कदम तो है, लेकिन हमें अभी भी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ समन्वय बनाकर रखना होगा और कोशिश करनी होगी कि वो जो इंजन डिलीवरी में डिले कर रहे हैं, हम उसको अवॉइड करवा सके। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस रिपोर्ट की खुशी आज किसी को नहीं है। भले ही हमें थोड़ा संतोष की भावना हमारे मन में है, लेकिन हम लोग यहाँ पर अभी भी जो ये अमेरिकी इंजन पर डिपेंडेंसी है उससे दूर हटना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी 1 दशक तक हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जब तक भारत खुद का स्वदेशी इंजन नहीं बना लेता, हमें इसी प्रकार संघर्षों का सामना करना पड़ेगा और खुद को इसके लिए तैयार भी रखना पड़ेगा। आप इस कदम को किस प्रकार से देखते हैं? क्या आप सोचते हैं कि भारत को जनरल इलेक्ट्रिक की निर्भरता पे जल्दी से जल्दी इससे दूर जाना चाहिए और स्वदेशी इंजन बनाकर इस जो ओवर डिपेंडेंसी है इसको खत्म कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।